आप ज़रूर जिम में आएँ, ज़रूर एक्सरसाइज करें, बिल्कुल घर में नहीं बैठें। चारपाई पे लग गई तो फिर उठने के काबिल नहीं रहेंगे। उनके लिए सीख रही है कि जब आप मुझे काम कहेंगे तो मैं आपको एक पंच मारूंगी, तो अब किसको मारेंगी? मैट्रिक तक पढ़ी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह के उस वक़्त भी जब कोई फंक्शन वगैरह होता था तो सबसे पहले मैं ले लेती थी हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह देखो ना, जवान जो है वो आ रहे हैं, मगर मैं बोलती हूँ तुम जवानों से मैं बूढ़ी सही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज अगर आपको मैं ये बताऊं कि रावलपिंडी में मेरे साथ ये जो 70 साला दादी मौजूद हैं, ये यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखती हैं, कराटे सीखती हैं और चैम्पियनशिप जो है लड़ना चाहती हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहती हैं, तो आप हैरान तो ज़रूर होंगे लेकिन ये सच है। इनके पोते पोतियाँ यहाँ पे आते थे, ये इतनी मोटिवेट हुई कि इन्होंने खुद आके यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, कराटे सीखना शुरू कर दे, मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दे। इनकी टांग टूटी, डॉक्टर ने रेस्ट का कहा, जैसे ही टांग ठीक हुई अगले ही दिन ये क्लब पहुंच जाती हैं और यहाँ पे आके उनसे लड़ती हैं जो कि ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, जो कि अगले दिन चैम्पियनशिप लड़ के आती हैं, जीत के आती हैं, अगले दिन दादी माँ उन्हें गिरा लेती हैं। तो आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस उम्र में जब आराम का वक्त है ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है? बेटे मेरा नाम शहनाज परवीन है, मेरी उम्र 70 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो ये बताएं इस उम्र में लोग आराम करते हैं क्योंकि हड्डी शड्डी टूट जाती है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं बोलती हूँ बूढ़ी जो औरतें हैं उनको आराम चारपाई पे नहीं गुजारना चाहिए, उनको करना चाहिए। उनके करने से उनकी खून गर्दिश करेगा, उनका वजूद सही होएगा। ये हमारे में लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इतनी बूढ़ी हो गई या चारपाई पे लेट जा, मगर बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए, करनी चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं तो ये देती हूँ कि सारी बूढ़ियों औरतों को देखो, मैं 70 ईयर्स ओल्ड की हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, जाती हूँ, अपने कदमों से चलती हूँ, फिरती हूँ, भागती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आपका दिल किया कि मैं भी अपने पोते पोतियों नवासियों नवासियों के साथ जाके मैं भी कराटे सीखूं, मार्शल आर्ट सीखूं, कैसे ये कहानी शुरू कैसे हुई थी वो बताइए मुझे। मुझे देखकर, बच्चों को देखकर मुझे भी हुआ, इनको देखकर मैं बोलूँ मैं भी बेल्ट लूँ। बेल्ट जीतने का शौक? अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ पर आई हूँ, मैं बहुत सब कुछ खेल लेती हूँ, करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। जाती हूँ, कोई लोग बोलते हैं बहुत थक गए हैं, मगर मुझे थकन नहीं ज़रूरत होती। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी दरमियान में एक दफ़ा टांग भी टूटी थी, तो डॉक्टर्स ने आपको आराम का कहा था, इस तरफ भी लगी थी तो हड्डी। आपकी टांग टूट गई। इस उम्र में अगर कोई हड्डी शड्डी टूट जाए ना, वो जुड़ती नहीं है, तो आपको डर नहीं लगता? बेटे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं दर्द लगा, एक्सरसाइज में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मज़ा आता है? मज़ा आता अच्छा, ये बताएं कितना अरसा हो गया एक्सरसाइज करते हुए? है। मुझे बेटे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल? हाँ, अच्छा, 1.5 साल में आप ये बताएं कि कितनी देर आप यहाँ पे क्लब के अंदर गुजारती हैं? घंटा 1.5 घंटा बस गुजारती हूँ रोज़ाना आती हैं? रोज़ाना। ये बताएं अभी तक आपने सीखा क्या क्या है? मैंने कराटे सीखे हैं बेटे, पुशिंग सीखी है, और सारी एक्सरसाइज जो बच्चे करते हैं मैंने सब सारी सीखी है। ये बताइए कि जब से आप यहाँ पे आ रही हैं, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है? कोई दवाइयाँ शवाइयाँ, कोई जो दर्द शर्द ख़त्म हुए? बेटे बहुत ख़त्म हुए, दवाइयों का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, वाक भी मैं पहले कर। कौन कौन सी मेडिसिन लेती थी आप? मैं लेती थी ज़ेंटॉनिक तो लेती हूँ, मैदे पर के गोलियों का असर न हो, नेबिक्स लेती थी, लूफोज लेती थी, एस्प्रो ले, ये किस किस चीज़ के लिए लेती थी आप मेडिसिन? ब्लड प्रेशर की, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की। तो आप वो छोड़ दिए? अभी खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेटे के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि जब से आप यहाँ पे आ रही हैं, जब रिश्तेदार दोस्त आपके देखते होंगे, मजाक तो उड़ाते होंगे? नहीं बेटे, कोई कुछ कहता है वैसे? नहीं नहीं, कुछ किसी कोई किसी को क्या कहेगा। असल में लोग हंसते हैं ना कि ये दादी अम्मा को इस उम्र में क्या शौक चढ़ गया है। हंसने तो हंसते हैं, हंसने वालों के साथ इंसान गुजारे तो वक्त कैसे गुजारा क्या है। अच्छा, मुझे शक हो रहा है कि शायद जवानी में आपका दिल करता था ये सब कुछ सीखने का, तब आप सीख नहीं पाई होंगी, तो अब इसलिए आप आई हैं। जवानी पे भी मैं काफ़ी करती थी, वो पढ़ती थी जब स्कूल में, मैं तकरीबन मैट्रिक तक पढ़ी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह के उस वक़्त भी जब कोई फंक्शन वगैरह होता था तो सबसे पहले मैं ले लेती थी हिस्सा। आपकी मियाँ जी हयात है? वो तो
बहुत हो गए हैं। तो क्या मुझे लगा था कि शायद उनके लिए सीख नहीं है कि जब आप मुझे काम कहेंगे तो मैं आपको एक पंच मारूंगी, तो अब किसको मारेंगी? अब आगे किसी को नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये बताइए, कोई चैम्पियनशिप को लड़ने का दिल है? कोई चैम्पियनशिप लड़ूं, कोई इवेंट लड़ूं, कोई बेल्ट शर्ट जीतूं? बहुत होता है, शौक तो होता ही है कि मैं भी जाऊँ, लड़ूँ वड़ूँ हैं। यहाँ पे किसके साथ लड़ती हैं आप? यहाँ मुझे बुशरा भी बहुत अच्छी लगती है, सब बच्चियाँ मेरे साथ करती रहती हैं, हेल्प में करती रहती हैं। तो जो जिम में आते हैं ना, वो तो अच्छी खुराक शाक भी खाते हैं, कोई कैप्सूल शूल, कोई प्रोटीन शेक, आप क्या पीती हैं? मैं फिफोर का कैप्सूल खाती रहती हूँ, कभी मर्ज़ी आए खा लेती हूँ, कभी नहीं मर्ज़ी आए नहीं खाती हूँ, मगर वॉक काफ़ी करती हूँ। कितनी देर वॉक करती हैं? तकरीबन आधा एक घंटा इधर भी कर लेती हूँ, घर में भी कर लेती हूँ। तो अब आप खुद को जवान शान महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना, जवान जो है वो आ रहे हैं, मगर मैं बोलती हूँ तुम जवानों से मैं बूढ़ी सही हूँ। बच्चों अगर आपको देख देख के कल सारे जिम में दादियाँ नानियाँ ही आ गई तो नौजवान किधर जाए? बहुत अच्छी बात है। आप हुक्मरानी करना चाह रही हैं? अच्छा, अब जो दादी नानियाँ देख रही, मेरी नानों भी देख रही होंगी आपको, उनको क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगी कि आप ज़रूर जिम में आएँ, ज़रूर एक्सरसाइज करें, बिल्कुल घर में नहीं बैठें। चारपाई पे लग गई तो फिर उठने के काबिल नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान टीम जो है ना, कल पाकिस्तान मैच इंडिया से हार गए, तो आप क्या लगता है कि इंडिया के किसी फाइटर को के साथ अगर आपकी कुश्ती हो जाए कराटे शाटे, तो आप हरा लेंगे उसको? दिल करता है वैसे? बैठे शायद गिरा ही लो, क्या पता, अल्लाह बेहतर जानता। सो नाज़रीन, करने वाला तो अल्लाह है। दिल है वैसे आपका? मैं ये शाह जिसको चुन लेता है अपने लिए। तो नाजरीन, ये थी 70 साला दादी जो है वो रावलपिंडी के अंदर। इस उम्र में शौक़ हुआ मार्शल आर्ट सीखने का, डेली आती हैं, टांग टूटी, डॉक्टर ने रेस्ट करने कहा, अगले दिन फिर आ गई हैं। तो आपको इनसे मिलकर कैसा लगा, और अब आपके पास क्या वजह है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, जबकि 70 साला दादी हमारे यहाँ पे आती है? कहानी को शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।